अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं राफ़िया आवान। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। अगर आप नहीं संभाल सकते थे और इतने बेवकूफ थे कि आपको मुल्क के हालात का नहीं पता था, तो आपने इतनी साजिश करके गवर्नमेंट को निकाला क्यों? FIA खत्म, पार्लियामेंट खत्म, NRO 2 लेते लेते मुल्क के इदारों को यब तबाह करें। शहबाज शरीफ मुल्क संभाल नहीं सकते तो अमेरिका के साथ साजिश करके हुकूमत क्यों गिराई? चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं, हमारे आखिरी 2 साल तारीख के 30 सालों में बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। हमारी हुकूमत के खिलाफ महंगाई मुकाव मुहिम चलाई गई, लेकिन इंपोर्टेड हुकूमत ने रिकॉर्ड महंगाई कर दी। घी 200 रुपए किलो महंगा हो चुका, बिजली 30 से 40 रुपए फी यूनिट हो जाएगी, सीमेंट की बोरी 1000 रुपए की हो गई। लगता है ये ज्यादा देर नहीं ठहर सकते। ये 1 साल का नहीं, 1-2 महीने का बजट है। इनकी हिकमत अमली सिर्फ अपने खिलाफ मुकदमात का खात्मा है। मुल्जिम जज नहीं बन सकता। ऐसा करना है तो मुल्जिम से कहें अपना फैसला कर ले। सबसे बड़ा खतरा ये है कि NRO 2 लेते लेते ये मुल्क को तबाह कर देंगे। नून लीग का हुकूमत में आते ही इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। FIA का मोन सलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात का फैसला। तहकीकात आला सतह की टीम करेगी। FIA जराए का कहना है, मोन सलाही ने बैरून मुल्क जायदाद बनाई, हुंडी के जरिए रकम बैरून मुल्क मुंतकिल की, रकम बैरून मुल्क भिजवाने के जराए भी गिरफ्त में आएंगे। काफ लीग के मोन सलाही इमरान खान के सबसे बड़े हामी हैं। मोन सलाही का मुकदमात का सामना करने का ऐलान, कहा 1000 मुकदमात बना लें, इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। लालच और दीगर हरबे नाकाम हो गए, अब ये इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आए। इन पर बजट का दबाव है और बंदे भी पूरे नहीं। चाहते हैं कि दबाव डालकर बजट मंजूर करवा लें। मुझे कहा गया कोई बात नहीं, आपसे गलती हो गई, अब वापस आ जाओ। पंजाब के नए माली साल का बजट कल पेश किया जाएगा। वजीर खजाना के बगैर ही बजट तैयारी मुकम्मल हो चुकी। सूबाई वजीर सरदार अवैस लगारी बजट पेश करेंगे, जिन्हें इमरजेंसी में वजारत खजाना का कलमदान सौंपा गया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और PTI ने बजट इजलास के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली। बजट की मंजूरी के लिए हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। जराए के मुताबिक अरकान की हाँ और ना का फैसला स्पीकर की सवाबदीद है। 3 से 4 अरकान के फर्क से अक्सरियती आवाज का फैसला मुश्किल बनाया जा सकता है। बजट पेश करते वक्त भी शदीद हंगामे का इम्कान। अपोजिशन अरकान को असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से फ्री हैंड दिया जाएगा। हमने कबाइल के लिए 131 अरब का फंड रखा, इम्पोर्टेड हुकूमत ने कम करके 110 अरब कर दिया। साबिक वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, हुकूमती इक़दामात नाअहली और बदनीयती जाहिर करते हैं। मुराद सईद ने कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत ने 45 दिन में मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, तरक्की का सफर रोक दिया। इमरान खान की मुआशी पॉलिसियों की दुनिया ने तारीफ की। गिलगित बल्तिस्तान का बजट उतना रखा जितना शहबाज शरीफ के चपड़ासी के अकाउंट में आ रहे थे। PTI दौर के जारी मंसूबों का बजट भी कम कर दिया गया। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत के इक़दामात से सिर्फ मोदी सरकार ही खुश है। गिलगित बल्तिस्तान के तरक्याती बजट में 50% कटौती की गई। मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबे खत्म कर दिए गए। वजीर आला खालिद खुर्शीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा GB को तरक्याती मंसूबों का हक उसी तरह है जितना कि बाकी इलाकों का है। गिलगित बल्तिस्तान को वापदा से 1 मेगावाट बिजली नहीं मिल रही। इमरान खान ने 200 मेगावाट बिजली दी। इमरान खान ने हमारे लिए आईनी हुकूक के दरवाजे खोले। तरक्याती पैकेज में शौकत तरीन और असद उमर ने हमारे साथ बहुत ताउन किया। सख्त इक़दाम करेंगे, उन्हें GB के अवाम के हुकूक पर डाका डालने नहीं देंगे। हमारी 2 साल कारकर्दगी 30 साल में सबसे बेहतर है। ये किससे मजाक कर रहे हैं? साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं, लोगों को धोखा देना बंद करें, वो सच जानते हैं। गुज़श्ता 8 हफ्ते में हुकूमत की कारकर्दगी काबिल रहम है। हम्माद अजहर बोले, मौजूदा बजट में तमाम अहदाफ झूठ पर मबनी है। तमाम मुआशी माहिरीन इसे गैर संजीदा बजट करार दे रहे हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो मुआशी बहरान पैदा किया, इस बजट में इससे निकलने की कोई समत नहीं। इम्पोर्टेड हुकूमत की नालायकी के बायस मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी का सैलाब आने वाला है। शेख रशीद कहते हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत IMF को भी खुश नहीं कर सकी, ये मईशत तबाह करने आए हैं। तहरीक-ए-इंसाफ पंजाब और काफ लीग का मुश्तरका पार्लिमानी इजलास। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली की नामजदगी का अख्तियार इमरान खान को दे दिया गया।
चेयरमैन पीटीआई को 6 नाम भिजवा दिए गए। महमूद रशीद, सप्तैन खान, राजा बशारत, यास्मीन राशिद, नियासम इकबाल और हाशिम जमा बख्त के नाम शामिल। साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि हमारे लिए सब मोहतरम हैं, लेकिन अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली का फैसला लीडरशिप करेगी। सप्तैन खान ने कहा कि डिप्टी अपोजिशन लीडर भी लगाया जा सकेगा। पाक चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पहाड़ों से ऊंची, समंदर से गहरी, शहद से मीठी। मिलिट्री डिप्लोमेसी और मिलिट्री टू मिलिट्री ताउन नई बुलंदियों को छूता हुआ। पाकिस्तान के आला सतह ट्राई सर्विस मिलिट्री वफ्द का चीन का दौरा। चीन की आला फौजी क़यादत से मुलाकात। बैनुल अक़वामी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। दोनों ममालिक की फौजी क़यादत का बाहमी दिफाई ताउन पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। स्ट्रेटेजिक शराकत दारी मजीद मजबूत करने के आज़म का अयादा। मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए राबतों में तसलसल पर भी इत्तेफाक। ये दौरा पाक चीन जॉइंट मिलिट्री कोऑपरेशन कमेटी का हिस्सा है, जो फौजी ताउन में आला तरीन इदारा है। बजट कई तरीकों से नुमाया बेहतरी की नुमाइंदगी करता है। नौजवानों के लिए मजीद तालीमी मौक़े फराहम किए गए हैं। खास तौर पर बलूचिस्तान से और माली तौर पर कमज़ोर लोगों के लिए टारगेटेड सब्सिडीज दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट कहा, अहम बात यह है कि अमीरों की गैर पैदावारी असासों पर टैक्स लगा दिया गया। वज़ीर आज़म ने जून के आखिरी हफ्ते में मामूल से ज़्यादा बारिशों की पेशगोई पर मुतल्लिक़ा वज़ारतों और महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। बजट में महंगाई के झटके, अवाम को महंगाई के नए तूफान का सामना। आटा, तेल, घी और दालें महंगी, सब्जियां भी पहुंच से दूर होने लगी। रोटी और नान की कीमत भी बढ़ गई। अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया। शहरी शहबाज हुकूमत। मुल्क की मुआशी सूरत हाल इंतहाई खराब हो चुकी। इम्पोर्टेड हुकूमत की कोई समत नजर नहीं आ रही। पेट्रोलियम लेवी 60 रुपए लगाने पर कीमत 275 रुपए पर चली जाएगी। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब कहते हैं कि इमरान खान हुकूमत में होते तो सस्ता पेट्रोल पाकिस्तान आ चुका होता। उनको मालूम था कि इमरान खान 5 साल पूरे कर गया तो ये फारिग हो जाएंगे। अली जैदी कहते हैं कि जरदारी के बिगड़ा बेटा वजीर खारजा है। गुटका किंग वजीर सेहत है, जिस पर कत्ल गारत का इल्जाम है। शाजिया मरी की डिग्री जाली है। मुराद अली शाह दोहरी शहरियत रखते हैं। नामवर चोर और डाकू अगर मुल्क पर मजीद मुसल्लत रहे तो पाकिस्तान का हाल इससे भी बुरा हो जाएगा। इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और मूसलाधार बारिश, गर्मी की छुट्टी। मुल्तान, रावलपिंडी, हसन अब्दाल समेत मुख्तलिफ शहरों में बरसात। बिजली की बंदिश ने मौसम का मजा किरकिरा कर दिया। इस्लामाबाद में 80 से जायद फीडर स्ट्रिप। तर्जुमान आयस्को का कहना है टीमें सप्लाई की बहाली के लिए काम कर रही हैं। मुल्तान में मट्टी के तूफान के बाद शादाब का तूफान छक्के चौकों की बरसात कर डाली। 86 रन की शानदार इनिंग्स खेलकर पाकिस्तान का स्कोर 269 रन तक पहुंचा दिया। पाकिस्तान की आधी टीम 117 पर आउट हो गई थी। शादाब ने संभाला दिया। खराब मौसम के बायस मैच 48 ओवर्स फी इनिंग तक महदूद। पंजाब हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 बहाल कर दिया। कमिश्नर मेट्रोपॉलिटन के एडमिनिस्ट्रेटर और जिले की सतह पर डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर होंगे। नोटिफिकेशन जारी। तमाम अजला में मकामी हुकूमतों के एडमिनिस्ट्रेटर्स भी मुकर्रर कर दिए गए। 8 जून 2021 को लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस खत्म हो गया था। खैबर पख्तूनख्वा का बजट कल पेश किया जाएगा। हुजूम 1300 अरब रुपए से जायद होने का इम्कान। जम अजला के लिए 222 अरब से जायद रखने की तजवीज़। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे का इम्कान। सूबे को विफाक से टैक्स की मद में 550 अरब रुपए से जायद मिलेंगे। माली वसाइल में कटौती पर आज़ाद कश्मीर हुकूमत का बजट पेश न करने का फैसला। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत इजलास में काबीना ने मंजूरी दे दी। सरदार तनवीर इलियास कहते हैं कि PDM हुकूमत आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बजट पर कट लगा रही है। ये इलाका बजट कटौती का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में पुरानी गाड़ियों में आग लग गई। लावारिस मोटरसाइकिलें, एक बस, रिक्शा और मुतअद्दिद पुरानी कारें जल गईं। जानी नुकसान नहीं हुआ। आग कैसे लगी, तहकीकात शुरू। स्वात में मालम जब्बार रोड पर गुलमीरा के जंगल में आग लग गई। शोलों ने पूरे जंगल को अपने लपेट में ले लिया। कुछ मकामात पर जंगल में लगी आग पर काबू पा लिया गया। शिराड़ी के